मैं बचपन में जब पहली बार कोलकाता आया तो एक आकर्षण था, जरा मैं मेट्रो देखूं। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। मोदी जी का जन्म हुआ साल 1950 में और कोलकाता के अंदर पहली मेट्रो चली साल 1984। ये गड़बड़ है बाबा। अगर 84 में से 50 माइनस कर दूं तो 34 साल के थे मोदी जी जिस टाइम पर कोलकाता में मेट्रो शुरू हुई। अरे 34 साल में कौन आदमी बच्चा होता है? अरे एलविश भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? एलविश भाई वो चूना लगा दिया। भक्तों का कहना है कि ये कभी इमेजिन नहीं किया था कि ऐसा भी कभी होगा। भैंस भी लेकर के वो नेताजी आए हैं। क्या नाम है भैंसिया का? भैंस का नाम है स्मृति ईरानी। लेकिन सर जब आप आ जाएंगे, अगर जीत कर आ जाते हैं, तो सर आप अपने इलाके में युवाओं को नौकरी दिलवाने के लिए सर क्या करेंगे? कोशिश करेंगे। अयोध्या के विकास के कार्य के लिए अब तक जो सहयोग अयोध्या वासियों ने दिया है वो अभिनंदनीय है। हर मार्ग 2 लेन से 4 लेन, 4 लेन से 6 लेन, 6 लेन से 8 लेन। रुको जरा, सबर करो। हम लोग लड़की सब सियान लड़की के लेकर हम लोग इधर उधर भटक रहे हैं। खाने के लिए मुहताज होना पड़ा तो हम लोग वोट क्यों दे? अब ये समझ लीजिए अयोध्या में ये स्थिति है कि बहुत से लोग बेघर हो जाए। उसी में घर था और आगे दुकान थी। बुलडोजर लगा के रात को गिरा दिया गया, बिजली बंद कर दी गई। विनाश हुआ चाहे विकास हुआ, जो भी हुआ, जो भी अगले की नजर में था वो विकास ही कहा जाएगा। अयोध्या में विकास के नाम पर पीढ़ियों से रहने वाले लोगों की दुकानें तोड़ी जा रही हैं, मकान तोड़े जा रहे हैं। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। मल्हार, ये जो लोग क्रिएटर्स हैं ना, उसमें कुछ लोग वो भी हैं जो क्या खाना चाहिए वो भी कहते हैं। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। देश के 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन देने वाली योजना को भाजपा सरकार अब अगले 5 साल के लिए और बढ़ाएगी। रुको जरा, सबर करो। कुछ मित्रों के हाथ में कोयला, बिजली, पोर्ट, एयरपोर्ट, गैस सब चला जाए और बाकी लोग मुफ्त का अनाज लेने में मजबूर हो जाएं। यही नहीं, अभी और सुनिए। नीति आयोग का कहना है भारत में गरीबों की संख्या 5% से कम है, लेकिन मुफ्त का राशन तो 80 करोड़ गरीब जनता में बांटा जा रहा है। ये गड़बड़ है बाबा। हीरा खरीदने जाएंगे तो जीएसटी 3% देना है, कलम और किताब खरीदने पर जीएसटी 18% देना है। क्योंकि शिक्षा अगर बेटा बेटी को मिल गया तो शिक्षा के दम पर इतना ताकतवर हो जाएगा कि 5 किलो अनाज की बजाय 50 किलो अनाज कमा कर खा लेगा। लेकिन शिक्षा छीनने वाले आपको 5 किलो अनाज फ्री में दे रहे हैं ताकि पेट भर जाओ और फिर अगली बार किसी हवन और कथा भागवत में सुनने चले जाओ। 41 मजदूरों को नई जिंदगी देने वाले रेट माइनर वकील हसन का नाम तो याद ही होगा आपको। पता है सरकार ने वकील खान को क्या पुरस्कार दिया? उसका घर तोड़ दिया। जिस वकील हसन को आर्थिक मदद करनी चाहिए थी, उस वकील हसन के घर पर सरकार ने बुलडोजर पहुंचा दिया। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। लोगों का कहना है कि जो काम बड़ी बड़ी मशीनें नहीं कर पाई थी, वो काम इन रेट माइनर्स ने किया था। लेकिन इन्हें क्या पता था कि यही बड़ी मशीनें इनका घर गिरा देंगी। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। कभी कभी जा करके अयोध्या में राम मंदिर में पूजा वूजा कर लेंगे तो सारा पीड़ा। हमारी बात सुनिए, पूजा करना एक अलग चीज है, घर चलाना एक अलग चीज है। आप कैमरे पे ये काम कर रहे हो, ये गाड़ी चलनी है तो चाबी चलाने से, एक्सीलेटर लेने से हो। इस गवर्नमेंट ने हर काम में पूजा को आगे ला खड़ा कर दिया। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। जब भी टीवी खोलो तो फूल माला अलग चीज है, देश चलाना अलग चीज है। ये पूजा से अगर देश चलता तो फिर आदमी पूजा ही करता रहता। भाई अगर हम चाबी इसमें लगाएंगे तब तो गाड़ी चलेगी। लो अगरबत्ती सुलगा रहे हैं, गाड़ी चल जाए। सिस्टम पार देंगे। मैं हो राम, अभी जस्टिफाई कर दो, राम भक्ति जस्टिफाई कर दो भाई की। 1 मिनट भाई, मुझे रामायण के 4 श्लोक सुना दो ना यार, सुना दो 4 श्लोक। स्मृत संवाद में से 4 सुना दो। क्यों सुना? मुझे याद है, मैं क्यों सुनाऊं? चौपाई सुनाने से नहीं होता भाई। कैसे होता है? किस तरीके से क्या होता है राम भक्त? बताओ मुझे, कब मानोगे तुम राम भक्त हो? मैं जानना चाहता हूँ, बताओ। बताओ। जय श्री राम। गजब बेइज्जती है।
तुम सोच रहे हो कि हिंदुस्तान में रहकर खा यहाँ करे हो, गा तुम पाकिस्तान करे हो, तो चले जाओ पाकिस्तान, क्यों हो हिंदुस्तान में? बात तो सही है। हिंदुस्तान की जय। मैं देशभक्त हूँ, मैं अपने माँ बाप की भक्त हूँ, कुछ भी हूँ। ये हिंदुस्तान, अभी बताइए मुसलमानों को देशभक्ति का पाठ पढ़ाते ये चंद लोग हैं, चंद, और इनको खुद नहीं पता होगा। वंदे मातरम की 4 लाइनें सुनना चाहता हूँ। आप क्या हो ये बताओ, आप क्या हो ये बताओ। मैं देशभक्त हूँ और भारतीय। गलत बोल रहे हो मोदी जी, योगी जी के बारे में। देशभक्ति पे सवाल किया, अगर ये देशभक्त है तो वंदे मातरम की 4 लाइन सुना दो। कोई बात नहीं, सुना दो मैडम, आज सुना दो, जस्टिफाई कर दो अपनी देशभक्ति। क्या 4 लाइन सुना दो वंदे मातरम की। वंदे मातरम की? हाँ। देखो मुझे, वाह दीदी, दीदी वाह दीदी, दीदी दीदी। एक मिनट, ऐसी रियलिटी निकलेगी। बोल रहे हो, क्या नहीं किया योगी मोदी ने, क्या नहीं किया, अभी कर रहे। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। With the pursuit of Sabka Saath, in these 10 years, the government has assisted 25 crore people to get freedom from multi-dimensional poverty. हमने 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाया है, यानी कि 80 करोड़ को मुफ्त राशन दे रहे थे, 25 करोड़ को आपने गरीबी रेखा के ऊपर उठाए हैं। 10 साल के अंदर 105 करोड़ लोग यानी कि गरीब थे, ये आप मान रहे हैं। कैसी लगी जी बीजेपी की ये हालत है? मैं सही बता रहा हूँ कि बीजेपी का बड़ा आदमी अमित शाह जी, मोदी जी छोड़ दीजिए, वोट डालने जाते हैं तो ईवीएम खुद बोलती है, साहब आपको आने की क्या जरूरत थी। वो साल 2014 के बाद और 2014 से ही बीजेपी सरकार आई, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो क्या कहना चाहूँ? मैं पैदा ही तब हुआ था। 60 साल पहले कांग्रेस ने राज करा था। हम गोबर खाते थे, कपड़े नहीं पहनते थे, बोरी पहन के घूमते थे। ये चांदनी चौक में जानवर रहते थे, मार्केटों का विकास नहीं हुआ था, बसें नहीं चलती थी। शायद आपके माँ बाप भी अनपढ़ गवार ही रहे होंगे, जिन्होंने कांग्रेस के टाइम में 1 लाख का मकान लिया, 5 करोड़ का है। आज झुग्गी लेने में जाओ, वो भी 15 लाख की है। 2 करोड़ नौकरी देने आए थे, 1 करोड़ नौकरी चले, 15 लाख का जुमला। हो दिस यार, 140 करोड़ जनता के पीएम है, जुमलों की सरकार चलाते हैं, पूरा वर्ल्ड आपको देखता है। बात तो सही है। डिग्री लेके मेरी बेटी घूम रही है, मेडिकल जॉब के लिए 50 लाख रुपए रिश्वत। कह रहे पापा क्या करूं? मैं कहा मिश्रा जी कह रहे पकौड़े तल लो। कह रहे पापा उसके लिए भी पुलिस रिश्वत मांग रहे। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। हिंदू ज्यादा कट्टर होते हैं मुसलमान? आओ देखते हैं। इंडिया एक हिंदू मेजोरिटी कंट्री है और हिंदू तो गाय की पूजा करते हैं, बहुत सेक्रेड मानते हैं। इसके बाद भी इंडिया चौथा सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है बीफ का पूरी दुनिया में। इंडिया ऑलमोस्ट पूरी दुनिया का 12% बीफ एक्सपोर्ट करता है। अब मुसलमानों का एग्जाम्पल देखो, मिडिल ईस्ट की ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज मुस्लिम कंट्रीज है और इस्लाम में तो पोर्क हराम होता है। इसके बावजूद भी दुबई के बहुत सारे डिपार्टमेंटल स्टोर्स में तुम्हें खुलेआम पोर्क बिकता दिखेगा। अब इस्लाम में तो अल्कोहल भी हराम है। सऊदी अरेबिया जहाँ पे मक्का मदीना सिचुएटेड है, द होलीएस्ट प्लेस फॉर मुस्लिम्स, वहाँ अब देश का पहला अल्कोहल स्टोर खुलने जा रहा है। मैं ये बताना चाह रहा हूँ, ये जो सोसाइटीज हैं, गवर्नमेंट्स हैं, पावरफुल लोग हैं जो इस दुनिया को चलाते हैं, उनके लिए रिलीजन से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट पैसा है। वो रिलीजन की बात तभी करता है जब उनमें उनका पर्सनल बेनिफिट छुपा होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो के बारे में आपका क्या ख्याल है नीचे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर रखें।